टाइगर जयराम महतो जैसे नेता को नेतृत्व नहीं मिलता है, जो पढ़े लिखे नेता हो, जैसे कि अभी नेपाल के बालेन शाह हैं जिन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए, जो एक काफी चर्चा का विषय रहा है, तो वैसे नेता को अगर नेतृत्व नहीं, बालेन शाह का नाम लिए हैं, तो क्या झारखंड नहीं पूरा भारत में यहाँ पे एक नियम चालू हो जाना चाहिए, सरकारी ही विद्यालय रहे, सरकारी सेक्टर रहे, सरकारी में प्रधानमंत्री के बच्चे पढ़े, मंत्री का बेटा पढ़े, विधायक का बेटा पढ़े, मुखिया का बेटा पढ़े, ऐसा हो सकता है? एक बात समझिए, बालेन शाह एक नौजवानों की राजनीति किए और नेपाल की आबादी 3 से 3.5 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब झारखंड की आबादी से भी कम नेपाल देश की आबादी है। तो एक युवाओं की राजनीति किए और एक युवाओं की सरकार बनाए जिसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जो नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। तो उनको पता है कि हम कहाँ सुधार करेंगे और कहाँ पे सुधार की जरूरत है। और हमारे देश की ये राजनीति की व्यवस्था है कि यहाँ विरासत में राजनीतिक मिलता है। अगर बाप अनपढ़ सांसद है तो बेटा भी अनपढ़ जाहिल है तो उसको टिकट मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बेटा पढ़ा लिखा है या फिर कुछ है या नहीं है। यहाँ डिपेंड ये करता है कि आपका बाप सांसद विधायक है तो आप नेता बन जाइए, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। बाप रिटायरमेंट की उम्र में आते आते अपना बेटा को प्रमोट कर देता है कि ये हमारा बेटा है, ये आने वाले भविष्य है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना काबिल है कि नहीं काबिल है। ये सिस्टम भारत में, और ये यहाँ भारत में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत में लगभग नेता मंत्री जितने आपको मिलेंगे, झारखंड में जितने नेता मंत्री मिलेंगे, सबका अपना अपना प्राइवेट कॉलेज स्कूल सबका है लगभग। आप हर एक नेता का हिस्ट्री चेक करिए, उसका डिटेल चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ डीपीएस उसका है, हुआ डिनोबली उसका है, तो हुआ वो उसका है, तो हुआ वो उसका है, सारे नेताओं का है। तो कोई भी नेता ऐसा डिसीजन लेगा कि हमारा स्कूल बंद हो जाए? कोई नहीं लेगा। तो इसलिए भारत में ये तभी संभव है जब युवाओं की सरकार आएगी, एक परिवर्तन आएगा। और ये तभी संभव है कि जब हम और आप जैसे युवा इस पे मुखरता से आवाज उठाएंगे, बिना डरे बिना संकोच किए नेताओं से सवाल करेंगे और उसके खिलाफ जाके प्रोटेस्ट करेंगे, तब ये संभव है। अन्यथा ये जैसी भारत की स्थिति है कि अनपढ़ों के हाथ में सत्ता रहेगी और हम लोग जैसे कार्यकर्ता, पढ़े लिखे कार्यकर्ता, मीडिया बन के माइक पकड़ के, तो कोई प्राइवेट स्कूल में 5,000 की नौकरी करके, राशन दुकान, कपड़ा दुकान में काम करके, बम्बई में टेम्पू चला के, होटल में काम करके, तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। तभी संभव परिवर्तन है जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सांसद विधायक बन के जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, बालेन शाह जैसा सोच का व्यक्ति आएगा, तभी ऐसा संभव है। अन्यथा ये भारत में होते नहीं दिखेगा। आप लोग भी फटाफट लिखिए और बताइए कि क्या भारत में भी होना चाहिए।